Hello everyone. So today problem is lead code 3699, number of zigzag arrays 1. You are given three integers n, l and r. A zigzag array of length n is defined as follows. Each element lies in the range L to R. अच्छा ठीक है. No two adjacent elements are equal. No three consecutive elements form a strictly increasing or strictly decreasing sequence. Return the total number of valid variables. ठीक है ना. तो प्रॉब्लम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, है ना, मुझे पूरा विश्वास है. ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, है ना. दो कंसेक्यूटिव नंबर नहीं ले सकते हैं. जैसे कि माने आपने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, अब ये नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, है ना. क्यों नहीं ले सकते? दो कंसेक्यूटिव क्या होगा, इक्वल हो गया, ये नहीं ले सकते. यहाँ पे आप 4 या 5 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया. उसी तरह आप यहाँ पे अगर आपने 5 लिया है, 4 लिया है ना, मान लो 4 लिया तो आप यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, है ना. तो ऐसा कुछ आप नहीं ले सकते हैं. जिगजैग होना चाहिए. वो जिगजैग मतलब ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है. अगर इस प्रॉब्लम को एक बिगिनर सॉल्व कर रहा होता तो कैसे सोचता वो, है ना. वो सोचता कि नंबर को बनाया कैसे जाए. जैसे कि यहाँ पे नंबर बनाया गया है ना. एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल को लेते हैं. ठीक है. इसमें क्या है कि ये हमें क्या चाहिए, एन लेंथ का चाहिए. एन मतलब कितना, यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3. तो नंबर क्या क्या हमारे पास, एल टू आर है. तो एल कितना है, 1, और आर कितना है हमारे पास, आर है 3. मतलब नंबर क्या हमारे पास 1 है, 2 है एंड 3 है. ठीक है, ये हमारे पास नंबर है. तो बोलता ठीक है, मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ. ठीक है, वहाँ पे उसने 1 रखा. फिर यहाँ पे बोलेगा मैं 1 रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव हो जाएगा. ठीक है. क्या 2 रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, 2 रख दिया. फिर इस पोजीशन पे जाएगा. फिर वहाँ पे, है ना, उसके पास इतने सारे ऑप्शन है ना, या तो 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे. तो वो बोलेगा क्या 1 रख सकता हूँ, तो बोलेगा हाँ 1 रख सकता हूँ, है ना. ये दो कंसेक्यूटिव इक्वल भी नहीं है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी नहीं है ना. तो देख लो, यहाँ पे इसके पास 1 के ऑप्शन था, है ना. यहाँ पे ये 1 रख सकता था, क्या था यहाँ पे 1 रख सकता था, क्या 2 रख सकता था, क्या नहीं, 2 नहीं रख सकता था, क्योंकि इसके बराबर होता. क्या 3 रख सकता था, नहीं, 3 भी नहीं रख सकता था, है ना. जैसे यहाँ पे 3 रखता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता. ठीक है. अगर इस स्टेट से एक जस्ट पीछे जाए यहाँ पे, तो इसके पास क्या क्या ऑप्शन था दूसरे पोजीशन के लिए. यहाँ पे क्या ये 1 रख सकता था, क्या नहीं रख सकता, क्योंकि कंसेक्यूटिव हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना. ये वाला कंडीशन फेल कर देगा ये. तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं. क्या 3 रख सकते हैं, क्या बिल्कुल रख सकते हैं. तो हर पोजीशन के लिए इसके पास ऑप्शन है. हाँ, ये तो क्लियर दिख रहा. तो वो क्या ऐसा तो नहीं है ना कि वो पूरा बिल्ड करेगा, है ना. यहाँ पे 1 रख दो, 2 रख दो, और क्या रखेगा. अब यहाँ पे ऑप्शन था कि उसने कोई एक मान लो चूज कर लिया, 2 रख दिया. फिर यहाँ पे क्या मान लो यहाँ पे 1 रख दिया. फिर क्या अगला क्या करेगा वो, अगला क्या करेगा, मतलब, है ना, बिना रिकर्जन लगाए हुए, बिना रिकर्सिव सोल्यूशन लेके वो फोर लूप से या कुछ ऐसा करके कुछ बना ही नहीं सकता. आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हर एक पोजीशन के लिए इसके पास ऑप्शंस आ रहे हैं. यार ये रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, नहीं, इसके पास ऑप्शंस आ रहे हैं. और जो भी ऑप्शंस हम चूज करेंगे वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना. तो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ इसके पास ऑप्शंस तो है हर एक पोजीशन के लिए. तो जब भी हम रिकर्जन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर भेजते हैं, है ना. पैरामीटर भेजते हैं ना, जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर कुछ पैरामीटर भेजते हैं, है ना. क्या भेजेंगे उसको एनालाइज करते हैं. आइए, अब मान लीजिए कि आपने कोई फंक्शन बनाया, है ना, कोई भी फंक्शन बनाओ f, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए. अब ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको एग्जांपल कर करके, देख देख के. अच्छा, प्रॉब्लम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, प्रॉब्लम ईजी है. क्योंकि मैंने प्रॉब्लम ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं, इसलिए मैं मुझे डाउट हो रहा. प्रॉब्लम शायद समझ में आ गया होगा. ठीक है. तो देखो, हमें एक तो लेंथ चाहिए होगा. आप किसी भी पोजीशन पे जाओ, है ना, आप ऐसा तो थोड़ी है कि आप इनफाइनाइट लेंथ का एरे बना दो, बिल्कुल नहीं. आपके पास कितना चाहिए, एन लेंथ का चाहिए. तो हमारे पास कितना लेंथ का एरे बन चुका है उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. तो एक लेंथ होगा. लेंथ की क्या रिप्रेजेंट करेगा कि प्रेजेंट स्टेट तक, है ना, प्रेजेंट इंडेक्स तक हमने कितने लेंथ का एरे बना लिया है. अब क्या होना चाहिए कि आप किसी भी इंडेक्स पे खड़े हो, है ना. किसी भी, मान लो कि आपने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे आपने 3 रखा. अब मान लो कि आप यहाँ पे हो, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर रखने जाओगे उससे पहले आप क्या करोगे, ये दो कंडीशन चूज करोगे. क्या देखोगे कि क्या आपका जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब जो पिछला नंबर, जो पीछे वाला नंबर है, क्या आप यहाँ पे 3 रख सकते हो क्या.
नहीं, 3 तो बिल्कुल नहीं रख सकते क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि इसके जो भी जिस स्टेप पे खड़े उससे पिछले वाले स्टेप पे हमने कौन सा नंबर रखा है ना, कौन सा नंबर रखा है उसका भी इंफॉर्मेशन हो हम मेरे पास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, है ना, कि पिछला नंबर कहीं इक्वल टू नहीं रख रहे हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो पिछला नंबर का इंफॉर्मेशन मेरे पास होना चाहिए। अब क्या तीसरा, क्या इसी दो स्टेट से हम तीसरा कंडीशन वैलिड करवा सकते हैं क्या, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये कंडीशन क्या पास कर जाएगा हमारे दो स्टेट से? करके देख लेते हैं ना, करके देख लेते हैं। मान कि आपके पास ऑप्शन क्या, मान एक और नंबर मैं इसमें डालता हूँ, इसको थोड़ा सा समझाने में मेरे को आसानी होगी। अब मान लो 4 रख लो, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो 1 तो आप रख दोगे, है ना, आपने 1 आया तो आपने चेक कर लिया कि अभी तक आपके पास सिर्फ एक ही स्टेट है जो कि है नम, है ना, लेंथ तो खैर लेंथ बताएगा, नम है। तो आपका ये नम क्या बता रहा है, प्रीवियस वाला बता रहा है ना, आप यहाँ पे लास्ट लिख सकते हो, प्रीवियस भी रख सकते हो, ये नंबर बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप चेक कर लो कि हाँ पिछला नंबर क्या 3 इक्वल है, नहीं तो आपको 1 है तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा, आपने 1 से वैलिडेट करवा दिया। फिर आपके पास 2 आएगा, आप टू से है ना, आप 2 रखोगे, 2 को यहाँ से चेक करोगे पिछले नंबर 3 से, तो क्या ये 3 इसके बराबर है, बोलोगे नहीं, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी नहीं है, तो सही बात है, ये भी आंसर आपका दे देगा। तो आपका 1 पास कर गया, 2 पास कर गया, अब 3 आ गए तो आपका 3 भी पास कर जाएगा ना, है ना। आपके पास प्रीवियस नंबर क्या पड़ा हुआ है 3, आप चेक कर लो 3 तो बराबर है, तो 3 नहीं रख सकते। ठीक है, अब आएगी प्रॉब्लम। अब आपके पास आ गया 4, क्या आ गया 4 आ गया। तो अब चेक क्या चेक करो, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, एक ही इंफॉर्मेशन है नम, है ना, चेक करोगे कि क्या पिछला नंबर इसके बराबर है, बोलेगे नहीं तो आप यहाँ पे 4 रख दोगे। लेकिन ये कंडीशन फेल हो गया ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग बन गया यहाँ पे 2 3 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन गया, ये तो हो गया लोचा भाई, है ना। तो सिर्फ पिछला नंबर का इंफॉर्मेशन रखने से काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। तो हमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके पिछले के पिछले नंबर का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, इसके पिछले के पिछले नंबर का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो ना। आप इसे नंबर 1, इसको नम 1 मान लो, इसको नम 2 मान लो, और एक नंबर मान लो कि x आएगा तो आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। लेकिन ये अननेसेसरी है, ठीक है। जब आप देखो, आपको कोई भी वीडियो लेक्चर देखने से पहले या कोई ट्यूटोरियल पढ़ने से पहले आपको दिमाग खराब करना पड़ेगा, है ना, आपको दिमाग खराब। अगर सब कुछ मैं ही यहाँ पे करके दूँ, ये भी है ना, क्योंकि ये भी सही सोल्यूशन है, ये भी सही सोल्यूशन, आप यहाँ पे रखो। लेकिन अगर हर चीज़ को मैं एक्सप्लोर करते जाऊँ, क्योंकि क्या होता है डीपी है ना, इसमें बहुत सारे एक्सप्लोरेशन होते हैं, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन है ना कौन सा आपके पास कॉम्पैक्ट होगा और कौन सा आपको सोल्यूशन सही रास्ते पे लेकर जाएगा, उस सोल्यूशन को चूज करना होता है। तो मैं ये नहीं कर रहा, है ना, इससे एक स्मार्ट तरीका होता है, आप रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, है ना, आप बिल्कुल रख सकते हो। आप यहाँ पे इसको नम 1 रख लो, यहाँ पे आप नम 2 रख लो, ये भी स्टेट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वही बात है ना, कंस्ट्रेंट का, कंस्ट्रेंट दिया है 10⁻³ का ऑर्डर का दिया हुआ है, आप खुद देखो ना, देखो यहाँ पे लेंथ भी दिया है 10⁻³ और जो रेंज दिया हुआ है एल और आर वो भी 10⁻³ है। तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, है ना। जब आप रिकर्जन वगैरह करके जब मेमोराइज करने जाओगे क्या होगा, तो स्टेट क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, तो टीएलई दे दिया ना, है ना। तो ये तो फिजिबल नहीं है ना, तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये तो नहीं ले सकते, है ना, ये फिजिबल नहीं लग रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ 3 है, अगर यहाँ पे बोलता ना कि 4 5 10 12 फिर प्रॉब्लम आती, यहाँ पे सिर्फ बोला है 3 ही है। हमें जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से एक तो एक खुद हो गया, और इससे जस्ट पीछे 2 नंबर का हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आज आप आ जाओ इधर, इसी पे आ जाओ, यहीं पे देखते हैं। अगर ये नंबर 3 मुझे ये बता देता इस 4 को या इस अगले स्टेट को कि यहाँ पे क्या रखना है ना। अच्छा दूसरे तरीके से बताता हूँ, अगर ये जो 3 है ना, ये 3 अगर मुझे ये बता दे कि ये अपने पिछले वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है, तो इसके लिए आसानी हो जाएगी चूज करना, है ना, इसको भी वैलिडेट करा पाएगा। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, अगर ये 3 ये भी बता देता कि मैं अपने, है ना, ये 3 बता देता कि मैं अपने पिछले वाले नंबर से बड़ा हूँ या छोटा हूँ, तो अगले वाले स्टेट को पता चल जाता, है ना। जैसे कि ये 3 बता देता कि मैं बड़ा हूँ, है ना, ये बोलता कि भाई मैं बड़ा हूँ, लार्ज हूँ, तो बोलता अच्छा। 4 बोलता अच्छा भाई तू क्या, है ना, इस स्टेट पे जो भी है ना, अभी 4 नहीं रखते, एक्स रखते, तो एक्स बोलता जो भी यहाँ पे नंबर आया, तो बोलता अच्छा ये अपने पिछले वाले नंबर से बड़ा है,
मतलब ये छोटा होगा 2 इससे 3 से, तभी तो ये बड़ा है। तो देखो अब इनडायरेक्टली आपको इसका भी इंफॉर्मेशन पता चल गया कि अच्छा ये छोटा है ना, एरो से मैं बता रहा हूँ ये छोटा है, ये थोड़ा इससे बड़ा है, बड़ा है ना। ये खुद 3 बता रहा है कि मैं अपने पिछले वाले से बड़ा हूँ, मतलब 2 इससे छोटा है, 3 इससे थोड़ा बड़ा हो गया, तो इससे और बड़ा हम नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अब ये बता दिया कि भाई मैं जो हूँ ना 3, कि मैं अपने पिछले वाले से बड़ा हूँ, तो आप यहाँ आपको यहाँ पता चलेगा कि हाँ अगर ये 3 अपने पिछले वाले से बड़ा है तो मैं यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे 4 नहीं ले सकता, यहाँ पे 5 नहीं ले सकता, यहाँ पे 10 नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं ले सकता इससे बड़ा, 3 से बड़ा। क्यों? क्योंकि ये तो इससे इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस कितना मिनिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस 3 ये बता दे कि ये अपने पिछले वाले से बड़ा या छोटा है। तो क्या चाहिए, बड़ा या छोटा, सिर्फ 2 स्टेट चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, है ना, एक फ्लैग बना लेंगे, है ना, फ्लैग, या है ना बुल रख लेंगे, फ्लैग बना लेंगे, है ना। इसमें या तो 1 होगा 0 होगा, है ना। 1 बता रहा है, अगर ये 1 भेज रहा है अगले, तो ये बोलेगा कि तुम, है ना, ये 1 क्या बताएगा कि आप यहाँ पे बड़ा एलिमेंट लो, मैं यहाँ पे छोटा, चलो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि ये 1 भेज नहीं सकता, ये मानो कि 0 भेजेगा, ये 0 ही भेजेगा। क्यों भेजेगा 0, बताता हूँ। ये 0 क्या भेजेगा, ये 0 बोलेगा कि ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने अगले स्टेट को ये बताएगा कि मैं जो हूँ अपने पिछले वाले नंबर से बड़ा हूँ, आगे अब तू छोटा नंबर रख, है ना। ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगले स्टेट को ये बताएगा, अगले, है ना, ये जो 3 है इसके अंदर क्या है 0, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं अपने पिछले वाले नंबर से बड़ा हूँ, अब तुझे छोटा लेना पड़ेगा। ले लेंगे छोटा, इसे 3 से छोटा ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, है ना। इस 3 से छोटा ले लेंगे। जब देख लो यहाँ पे जब छोटा लेने गए, 3 से छोटा ले सकते हैं, तो आपके पास 1 का ऑप्शन है और 2 का ऑप्शन है। इसमें से आप कोई सा भी ले लो, वैलिड होगा, है ना। 1 ले लो फिर भी एक वैलिड होगा, सही बात है। आप 2 ले लो फिर भी वैलिड होगा, सही बात है। अब आते 1 में, इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, खैर आप समझ गए उतना तो समझदार आप हुई। जैसे कि आप मान लो आपने यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे इसने नंबर ले लिया 1, कि 1 क्या भेजेगा अपने स्टेट को, 1 तो पहले ये, है ना, 1 अपने पास अगले नंबर को भेजेगा 1 क्या रिप्रेजेंट करा कि भाई तुझे, मैं यहाँ पे 1 भेज रहा हूँ, मतलब तुझे बड़ा नंबर लेना है, तुझे बड़ा नंबर लेना है, तू छोटा नंबर नहीं ले सकता है। अगर मान लो यहाँ पे 0 भी, वो तो खैर बात की बात है, इस रेंज के अंदर होना चाहिए, है ना। अगर देखो आपके पास यहाँ पे 0 नहीं ले सकता, मान लो कि 0 वैलिड होता तब की बात कर रहा हूँ, है ना, तब की बात कर, लेकिन आप नहीं ले सकते क्योंकि देखो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जा रहा है ना। ये 1 भेजा है, मतलब ये बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है कि आप भाई साहब, जो भी यहाँ पे x आएगा बोलेगा, वो भाई साहब आप मेरे से छोटा नंबर ले नहीं सकते हो। अब जैसे क्यों, क्योंकि बोला कि मैं खुद अपने वाले पिछले वाले से छोटा हूँ, ये सोचा ना, क्योंकि देखो कंपेयर हमेशा 2 नंबर से होगा, तो ये ऑटोमेटिकली कंपेयर हो चुका है, क्योंकि इससे बड़ा होगा, इससे छोटा और छोटा ले नहीं सकते। बोलेगा हाँ ये तो सही बात बोला, है ना। ये x जो है 1 को थैंक्स बोलेगा, थैंक्स यार तुमने बता दिया मुझे तेरे से छोटा नंबर नहीं लेना, बड़ा नंबर लेना। अब यहाँ फिर इसके पास हेडेक है, x के पास ऑप्शन है ना, इस पोजीशन के पास ऑप्शन है, यहाँ पे 2 रख सकता है, फिर भी ये वैलिड हो गया। देखो ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है और कंजिक्यूटिव नहीं है। यहाँ पे ये 3 रख सकता है, यहाँ पे 4 रख सकता है। तो आप समझ गए कि यार यहाँ पर भी है ना, मतलब 4 लूप लगाना पड़ेगा, इसमें रेंज है ना यहाँ पे 1 से लेकर 4। तो जो भी यहाँ पे पिछला नंबर रखे उससे आगे है ना, वो तो खैर मैं आगे बताऊंगा, उससे आगे का नंबर लेना पड़ेगा। अगर छोटा बोल रहा है तो उससे छोटा कोई भी नंबर लेना पड़ेगा, उसके लिए भी एक 4 लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, मान लो कि मैं इसको फ्लैग रख लेता हूँ, तो ये स्टेट बनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि इससे ज़्यादा भी तो बन सकता है, इससे कम बन सकता है, आपको दिमाग खराब करना पड़ेगा। डीबी है ना, जो डीपी है, डीबी नहीं, जो डीपी है ये एक्सप्लोरेशन का टॉपिक, आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, बहुत सारे तरीके होंगे इसमें, है ना। इस प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व किए होंगे, ऑब्वियसली होते हैं, है ना। सारा चीज़ अगर आपने स्टेट सही डिफाइन कर दिया, उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपने बेस स्टेट डिफाइन कर दिया ना, बेस जो भी बेस केस होगा वहां से आपने सही रिटर्न करा दिया, आपका सोल्यूशन 100% करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मैंने 3 स्टेट लिया, ये मैंने 3 स्टेट लिया है। मैं इसको फिर से अच्छे से डिफाइन उसको करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन था ये जो क्या था, एक लेंथ रखूंगा, मैंने कितना लेंथ अभी तक बना चुका हूँ, एक नंबर होगा, ये नंबर क्या प्रीवियस नंबर है, लास्ट वाले का, है ना। अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ तो ये पिछला नंबर रख रहा है, ताकि ये मैं दूसरा कंडीशन चेक कर सकूँ। देखो जो भी मैं स्टेट बनता है या आप बनाओगे या जो भी बनाता है, वो 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 जो भी बना
वरना अननेसेसरी स्टेट क्यों बनाएंगे, ठीक है, नहीं बनाएंगे। तो इस देखो जो हमने लेंथ क्यों रखा था, ताकि हमें एन लेंथ का चाहिए। हमने नम क्यों रखा था, क्योंकि हमें ये कंजिक्यूटिव वाला जो भी था ना इक्वल ना हो उसका प्रीवियस टू एडजेसेंट, उसके लिए हमने नम रखा प्रीवियस नंबर। और हमें फिर हमने दो स्टेट लगा के आगे हमने सोल्यूशन बनाना चाहा, तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि नहीं यार, दो स्टेट से प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हो जा रहा है। फिर आपने एक और पिछला नंबर भी स्टोर किया जो कि बेस्ट था, आपने सही सोचा। फिर हमें पता चला यार कंस्टेंट के हिसाब से हमारा स्टेट सही नहीं बैठ रहा। फिर हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, तो हमने बोला कि नहीं, यहाँ पे हमें पिछला नंबर ये बता दे वो अपने नंबर से छोटा है या बड़ा है, तो ये डिसाइड कर पाएगा कि यहाँ क्या लेना है, ठीक है। तो यही वही फ्लैग है। फ्लैग क्या बता रहा है, जो पिछला नंबर है वो अपने पिछले वाले से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो पिछला क्या, या तो 1 बताएगा या 0 बताएगा। 1 अगर ये भेज रहा होगा तो बोलेगा भाई तू इस है ना मेरे से ज़्यादा नंबर ले, बड़ा वाला नंबर ले। 0 होगा तो तू मेरे से छोटा वाला नंबर ले, ठीक है। बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं इस चीज़ पे। अब क्या है कि इस है ना इस फ्लैग के पास का या तो ये 1 भेजेगा या तो ये फिर 0 भेजेगा। बिल्कुल सही बात है ना। ये अपने अगले नंबर को या तो ये 1 भेज रहा होगा या 0 भेज रहा होगा। तो इस हिसाब से हमारा आगे कॉलिंग लगेगा। अब देखते हैं ट्रांजिशन कैसे होगा, है ना। ये तो हमने क्या किया, स्टेट डिफाइन किया, है ना। अब आते हैं लिखते हैं हमने क्या किया, हमने स्टेट डिफाइन किया। स्टेट डिफाइन किया, क्या स्टेट डिफाइन किया हमने, लेंथ लिया, नम लिया और फ्लैग लिया। फ्लैग लिया, ये हमारा स्टेट डिफाइन हो गया। अब आते हैं ट्रांजिशन पे कि आखिरकार ये ट्रांजिशन कैसे होगा, है ना। अब आते हैं ट्रांजिशन पे। अब देखो जो भी हमने फंक्शन बनाया है, यहाँ पे लेंथ लेंगे, नम लेंगे और ये फ्लैग लेंगे। तो फ्लैग लेंगे तो ये या तो अपने अगले वाले नंबर को ये 1 भेजेगा या 0 भेजेगा। 1 है तो ज़्यादा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा। 0 है तो हमें छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा। सिंपल। अब इसके हिसाब से ट्रांजिशन होगा। अब मान लेते हैं ना, एक एक करके क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब आप पॉज करके एनालाइज कर सकते हो ना। मेन तो स्टेट डिफाइन कर दिया, तो अब देखो ट्रांजिशन कैसे होने वाला है, ठीक है। अब मान लो कि इसने भेजा 1, अगर इसने 1 भेजा होगा, मान लो कि इसने भेजा 1 तो 1 भेजा तो कैसे ट्रांजिशन होगा, कैसे ट्रांजिशन होगा। मान लो कि आपने कोई सा भी नंबर लिया तो लेंथ एक इंक्रीज हो जाएगा, है ना। आपने एक नंबर कोई भी, यहाँ पे मैं लेते चलता हूँ, यहाँ पे आपने कुछ नंबर रख चुका, ए रख दिया, बी रख दिया। मान लो यहाँ पे आपको भेजना है कोई, तो आपने जो भी लोगे तो एक लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एक लेंथ इंक्रीज हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब नंबर कैसे चेंज होगा, नंबर तो जो भी होगा ना, जो आप यहाँ पे नंबर लोगे, मैंने कहा था कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा इस नंबर के पास, है ना। आप देखो यहाँ पे क्या हमारे पास 1 है, तो 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको बड़ा बड़ा नंबर लेना है। किससे, ये जो नम है, ये जो नंबर है उससे हमको बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन नम लेना पड़ेगा। लेकिन कहाँ तक, मैंने बोला था ना रेंज दिया हुआ है, आर तक। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई भी नंबर एक्स आएगा, मान लेते हैं कोई, है ना। एक्स क्या होगा, एक्स हमारा होगा लेस देन इक्वल्स टू आर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम, सॉरी ग्रेटर देन होगा ना, ग्रेटर देन होगा, ये हमारा होगा। 1 क्या रिप्रेजेंट करा कि हमें ग्रेटर बड़ा वाला नंबर लेना है, किससे, नम से। तो हमने बोला ठीक है, तो नम से बड़ा नंबर लेना है, तो हमारे पास ऑप्शन होगा ना, है ना, L to R दिया, इसी में तो नंबर चूज करना है हमें, ठीक है। तो कहाँ से नंबर चूज करना, नंबर ये जो नम लिया उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट थोड़ी जा सकते हैं, रेंज से बड़ा नहीं हो सकता, तो रेंज से बराबर या छोटा होगा। तो ये एक ये डिफाइन कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमें एक फोर लूप लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा यार, यहाँ पे फोर लूप लगाना पड़ेगा हमें, जो कि ये होगा, है ना, नम से लेके कहाँ तक चलेगा, नम टू आर तक चलेगा। यहाँ पर भी एक फोर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक फोर लूप लगाना पड़ेगा, ये एक फोर लूप के अंदर चल रहा होगा, ये वाला सारी चीज़ें, ठीक है। ये जो एक्स होगा, ये एक्स ये डिफाइन करके फोर लूप के अंदर चल रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा कचरा सा हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आइए, तो एक कोई नंबर होगा, ये एक्स होगा, एक्स क्या होगा, हमेशा नंबर से, है ना, ये नम से बड़ा होगा, आर से छोटा होगा। चलिए, ये तो बहुत डिस्कशन हो गया एक्स पे। अब फ्लैग क्या होगा, फ्लैग क्या होगा बताओ, फ्लैग क्या होगा। जैसे कि अब ये 1 है, या मान लो कि आपने यहाँ पे 2 लिया, आपने 3 लिया, तो आपने बोला कि चलो, आपने यहाँ पे मान लो कि 3 लिया, आपने यहाँ पे 2 लिया, आपने बोला कि भाई मेरे से छोटा तो नंबर नहीं ले सकता है, तो बड़ा ही नंबर ले सकता है, तो बड़ा नंबर ले सकते, तो चलो मैंने 4 ले लिया, सही बात है, 4 ले लो। आपने यहाँ पे 4 रख दिया, आगे गए, जब आगे जाओगे आप इस पोजीशन पे, इस पोजीशन के लिए क्या क्या भेजोगे, इस पोजीशन पे एक तो ये इन्फॉर्मेशन होगा कि हमने कितना लेंथ बना लिया। यहाँ पे 2 लेंथ था, तो अब लेंथ 3 हो गया, तो हमने लेंथ ऐड कर दिया, है ना। एक्स, अब यहाँ पे एक्स क्या भेजोगे, इसमें से कोई नंबर होगा, है ना, नंबर से बड़ा होगा, आर से छोटा होगा, तो मैंने हमने एक्स भेज दिया, है ना, इस नंबर के लिए एक्स भेज दिया,
है ना, ये जो प्रीवियस नंबर है एक्स वही तो है प्रीवियस नंबर, है ना, ये जो नंबर है। अब क्या होगा, फ्लैग किया जाएगा। हमारे पास वन था, वन था, ये वन क्या यहाँ पे वन भेजा था ना, ये वन भेजा था। वन का क्या मतलब था, ग्रेटर नंबर लेना है, तो क्या आप यहाँ पे वन भेजोगे? अगर आपने वन भेजा, ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप मेरे से भाई, ये बोला कि भाई तू मेरे से ज़्यादा नंबर ले, बड़ा वाला नंबर ले। तो बड़ा नंबर आप यहाँ पे 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, है ना, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू आर तक लो। लेकिन क्या आप ये ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि देख लो ये 2 है जो कि 4 से छोटा है, और ये इससे बड़ा, तो देखो ये इससे थोड़ा सा बड़ा। अगर आप कंपेयर करना चाहो तो ये जो भी नंबर है, मान लो कि एरो क्या रिप्रेजेंट, इसका अमाउंट ये 2 है, 4 इससे थोड़ा बड़ा होगा, इससे और बड़ा होगा, तो नहीं ले सकते भाई, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो क्या लेना पड़ेगा? छोटा लेना पड़ेगा। तो आपको 0 भेजना पड़ेगा, 0 भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है कि बड़ा बड़ा नंबर ये यहाँ पे लिया था, तो आगे आपको 0 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि आपको इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, छोटा नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें छोटा नंबर, हमें क्या भेजना पड़ेगा? 0। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे शायद लग रहा है कि आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, और मैं खुद लड़खड़ा गया था समझाने में। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि माने आपने 2 लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, और माने यहाँ पे आपने 1 ले लिया, है ना, 2 3 1 है, वैलिड है। तो आप यहाँ पे क्या भेजोगे? है ना, ये क्या भेजा होगा? ये भेजा होगा 0 भेजा होगा कि तू मेरे से छोटा नंबर ले। ये क्या भेजेगा? अगर ये 0 इसने भेज दिया, तो 0 क्या रिप्रेजेंट करा कि भाई तुमको ना इस स्टेट को बोलेगा, ये है ना, ये 1 बोलेगा कि ये 0 क्या रिप्रेजेंट करा कि तुझे मेरे से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। क्या 0 ले सकते हो? नहीं ले सकते, है ना, 1 से छोटा खैर 0 ही होगा। तो क्या ले सकते हो? क्या नहीं ले सकते ना। देख लो ये 3 कंजिक्यूटिव हो जाएगा। ये 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा है, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा है, एक और आपने छोटा ले लिया, तो प्रॉब्लम हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 भेजना पड़ेगा कि आपको मेरे से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरे पिछले वाला खुद छोटा था, तो आपको बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। या तो 2 ले लो, है ना, 2 ले सकते हैं ना। देखो 3 3 कंजिक्यूटिव देखना है, देखो, है ना, 3 3 का पेयर, है ना, 3 3 का नंबर देखना, 3 3 का, ये 3 1 ना कंजिक्यूटिव, है ना, ये 2 का देखो इक्वल नहीं है, ये 3 का देखो ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अल्टरनेट भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0 है तो 1, 1 है तो 0। यहाँ पे पता चल गया कि एक्स के लिए लूप लगाना पड़ेगा, 1 है तो 0 भेजना पड़ेगा। अब क्या है कि आप लेते हैं 0 वाला, अगर ये 0 गया, है ना, अगर ये बोल रहा है कि अगले स्टेप के लिए बोल रहा है कि मैं 0 है, क्या करेगा? लेंथ प्लस 1, लेंथ प्लस होगा ना, हमेशा लेंथ प्लस होगा। अब क्या होगा? अब ये फिर एक्स भेजेगा, एक्स क्या है? 0 क्या बोल रहा है? 0 का क्या रिप्रेजेंट होता है कि जो भी भाई नंबर है तुमको मेरे से छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा, छोटा नंबर, है ना, मतलब एल से बड़ा ले लो और जो भी नंबर है उससे छोटा ले लो। तो आपको फिर से पता चल गया कि यहाँ पर भी मुझे फोर लूप लगाना पड़ेगा ना। उसके बाद ऑप्शन है ना यहाँ पे कि इस नंबर से छोटा ले सकते, जरूरी थोड़ी कि उससे सिर्फ एक ही। अगर आपने यहाँ पे 2 लिया है तो इससे सिर्फ 1 ही छोटा होगा, है ना। अगर यहाँ पे 4 लिया तो सिर्फ 3 ही छोटा होगा, नहीं, यहाँ पे 2 भी छोटा है, यहाँ पे 1 भी छोटा है, 0 भी छोटा है ना, सब छोटा है। तो ये सब वैलिड ऑप्शन है, ये सब के लिए कॉल लगाना पड़ेगा, इसके लिए कॉल लगा, मैंने बता दिया था 0 है तो आपको 1 भेजना पड़ेगा। ठीक है, बस ये हो गया, हमारा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, ये हमारा ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज पे। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज बताता हूँ ट्रांजिशन पे। ये था बीच वाले पे। अब देखो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम आई थी फर्स्ट, है ना, पहले एलिमेंट पे। जैसे कि आपके पास रेंज था, है ना, एल था 1, आर था 3। तो आप, है ना, यहाँ से आप 1 से आपने एल को पहले 1 भेज आगे कॉल लगा दिए। आपके पास ये भी तो ऑप्शन है कि आपने बोला कि नहीं मैं पहले 1 से, है ना, 1 से एरे स्टार्ट ना करके 2 से स्टार्ट करूँ, है ना, 2 से स्टार्ट ना करके 3 से स्टार्ट करूँ। हाँ भाई, ये भी मेरे पास ऑप्शन है ना। तो ये पता चल गया कि हमारे पास ऑप्शन है यार, कॉल लगाते वक्त भी ऑप्शन है। मतलब ये सारा चीज, ये जो भी चल रहा है, ये सारा चीज एक लूप के अंदर चल रहा होगा, है ना, ये सारा चीज एक लूप के अंदर चल रहा होगा, एक लूप के अंदर चल रहा होगा, है ना। क्योंकि जब आप कॉल लगाओगे ना, यहाँ पे कुछ भेजोगे, यहाँ पे लेंथ भेजोगे, जैसे कि चलो वो भी क्लियर करता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने बोला कि अच्छा इसको कॉल कैसे करोगे, जो आपने स्टेट डिफाइन का जो ऊपर आपका कहीं पे फंक्शन बनाओगे उसको कॉल कैसे करोगे, है ना। आपके पास क्या क्या नंबर है, मान लो 1 है, 1 है, चलो ऐसा यहाँ पे लेता हूँ मैं, एल आपके पास 1, आर है 3, है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो जब आप कॉल लगाओगे तो क्या भेजोगे, आपने बोला लेंथ,
तो एक लेंथ तो हमेशा होगा, है ना, एक लेंथ है ना, एक लेंथ का तो आप हमेशा बना के भेजोगे। तो कौन सा बना के भेजोगे, 1 वाले बना के भेजोगे कि 2 भेजोगे कि 3 भेजोगे, कौन सा भेजोगे? तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, जब इस सब जो कॉल लगाएंगे इस पर कॉल लगेगा। नंबर क्या भेजोगे? तो नंबर तो सिंपल है कि यही नंबर भेज देंगे। तो जो भी इसका फोर लूप चला, मान कि आई चल रहा होगा तो आई में भेज दूंगा। फ्लैग क्या भेजोगे, फ्लैग क्या भेजोगे बताओ? मैंने क्या बोला था, जब पहला सिर्फ एक ही नंबर, मानो कि आपने 1, मानो कि आपने 1 भेजा, है ना, एक ही सिर्फ एक ही लेंथ है, सिर्फ एक ही लेंथ है, आपने 1 आपने असाइन किया, है ना, ये क्या है, आपने 1 भेजा, लेंथ आपका 1 है और ये नंबर आपने 1 भेजा। तो आगे क्या भेजोगे, आगे क्या भेजोगे बता सकते हो क्या? अब आगे 1 भेजोगे, है ना, आप अगले स्टेट को ये बताना चाहोगे कि तुम मेरे से बड़ा लो या मेरे से छोटा लो। तो यहाँ पे तो आप क्लियर बता दोगे कि आप हमेशा बताना चाहोगे कि बड़ा लो, है ना, क्योंकि किससे, ये तो रेंज के हिसाब से बता रहे हो ना तुम, कि अगर छोटा लिया तो रेंज से छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज करके 2 कर दूँ तो आप क्या करोगे? हाँ, अगर 2 है तो चलो, लेंथ आपने बोला कि एक लेंथ का बन गया जो कि है 2, और आई भेज दिया यहाँ पे 2, है ना, ये नंबर है, आपने 2 भेज दिया, ये ना क्या नंबर है, ये वाला नंबर है, आपने 2 भेज दिया। तो अब क्या भेजोगे, 1 भेजोगे या फिर 0 भेजोगे? 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई तू मेरे से बड़ा नंबर ले, 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, भाई तू मेरे से छोटा नंबर ले। अगर आप बड़ा करोगे तो 3 ले सकते हो, जब आप 2 से छोटा करोगे तो 1 भी ले सकते हो ना, क्यों नहीं ले सकते? यहाँ पे 1 ले लो, फिर अगले पे 2 लेना, एक भी वैलिड है। अगर आप बड़ा लोगे तो आप 3 ले लो, फिर आप यहाँ पे क्या ले लो, 2 ले लो, भी वैलिड है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पास, जब आप पहली बार जब कॉल कर रहे हो, जब आप पहली बार कॉल करते हो तो दोनों पास वैलिड ऑप्शन आ जा रहे हैं, है ना। क्यों आ जा रहे हैं, इसका भी रीजन पता नहीं, तो क्यों आ जा रहे हैं कि खुद ही एक नंबर है, कंपेयर करने के लिए हमेशा में 2 नंबर चाहिए कम से कम कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे तो अकेला है ना, अकेला है तो कंपेयर तो ये हो ही नहीं सकता पिछले, तो आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो जब आप कॉल लगाओगे, कॉल कैसा लगेगा, कॉल कैसे लग रहा होगा? ठीक है, अच्छा बेस केस तो बड़ा सिंपल हो गया ना यार, बेस केस क्या हो गया, बेस को तो सिंपल है यार। यहाँ पे अगर लेंथ जैसे ही हमारे पास 1 हुआ तो हमारे पास, है ना, जैसे ही लेंथ हमारा इक्वल टू n होगा, मतलब हमने एक एरे बना लिया, तो रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 1, क्या कर देंगे, रिटर्न 1। बस यही बेस केस है, और कुछ बेस केस है ही नहीं। ठीक है, अब जो मैं पहले आपको बता रहा था, चलो अब आते हैं इसके उस वाले पे आते हैं ना, सिंगल एलिमेंट पे थे ना, कि जब आप पहली बार कॉल कर रहे हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन था, है ना, आपके पास 1 भी था, है ना। अगले अगले स्टेट को आप ये भी बता सकते हो कि मेरे से ज़्यादा नंबर ले लो और छोटा नंबर ले लो। तो देख लो, आपके पास 2 कॉल लगाएंगे, जब आपके पास 2 कॉल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने सब कुछ बता दिया, जो जो इस प्रॉब्लम का हो सकता है मैंने सब कुछ बता दिया। जब मैं आपके पास सूडो कोड लिखूंगा ना, आपके पास क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं सूडो कोड लिखूंगा वहाँ पे मैं फिर समझाऊंगा, फिर जो भी मैंने यहाँ पे जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये सब मैंने, ये सब क्या लिखा है, ये सब क्या लिखा है, वहाँ पे सारा डॉट कनेक्ट होगा। ठीक है, आइए क्या करते हैं, एक काम करते हैं ना, मैं फंक्शन को कॉल लगाते वक्त क्या करूँगा वो देखते हैं। मैंने क्या बोला था, चलो मैं आपके पास कॉल लगाता हूँ, आपके पास क्या था मैंने, इंट n, आप ले लो आई, क्या सकते हो l, आई लेस देन इक्वल्स टू r और आई प्लस प्लस, बिल्कुल सही बात है। क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कॉल लगाओगे, अब ना एक आपके पास इंट रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा 0। ठीक है, रिजल्ट रख लो 0। अब क्या करोगे, रिजल्ट मैंने क्या बोला था कि आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होंगे, है ना। फंक्शन को, तो फंक्शन क्या होगा, एक लेंथ का तो आप बना ही लो और ये नंबर भेज दो। जैसे कि आपने मान लो कि 3 लेंथ का बनाना है, तो आपने मान लो कि यहाँ पे आपने 1 रख दिया, तो नंबर क्या आ गया 1। लेंथ कितना, एक लेंथ का तो बनेगा, ये लेंथ बता रहा है कि लेंथ 1 है, और नंबर क्या आपने बनाना है 1 है, कि मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिया है। और आपके पास क्या वाला था, क्या वाला था कि जो भी फर्स्ट इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन, ये अपने अगले स्टेप को बता सकता है कि आप मेरे से ज़्यादा वाला नंबर ले सकते हो तो 1 भेजेगा, आप मेरे से छोटे वाले नंबर ले सकते हो तो 0 भेज देगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने 1 भेज दिया। ठीक है, एक ये होगा, एक ये कॉल लगा देगा, है ना, यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू होगा, प्लस इक्वल्स टू। एक और इसके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, मान लो कि इसने फिर से नंबर 1 लिया और, है ना, लेंथ 1 लिया, नंबर अपने 1 लिया, यहाँ पे 1 नहीं होगा ना, ये आई होगा, यही तो नंबर जा रहा है आई, आई होगा, और ये क्या भेजा, यहाँ पे 0 भेज देगा। ठीक है, ये कॉल लगेगा 2 बार। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 1 कि आप मेरे से बड़ा वाला नंबर लो, ये 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप मेरे से छोटा वाला नंबर लो। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले एलिमेंट के बाद हम रख सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन वो नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा, है ना।
इनवैलिड हमेशा इनवैलिड कब हो रहा है, जब हमारे पास 3 नंबर फॉर्म हो रहा है तब इनवैलिड हो रहा है। तो 2 नंबर फॉर्म करने में तो इनवैलिड आ ही नहीं रहा ना, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, बड़ा वाला भी ले सकते हो, छोटा वाला भी ले सकते हो, इसलिए हमें यहाँ पे 2 कॉल लगानी पड़ी। ये बात क्लियर हो गई है ना। ये अब कहाँ पे, अब ये क्या हो गया, ये मेन फंक्शन के चलेगा ना, जो भी मेन फंक्शन है उसके अंदर। अब क्या होगा, ये कॉल लग रहा होगा, यहाँ पे कॉल लग रहा है, मान लो कि यहाँ पे इंट फंक्शन कॉल लग रहा होगा, है ना। मैंने क्या रहा था कि एक इंट लेंथ होगा और एक इंट नम होगा और एक इंट फ्लैग होगा, फ्लैग, ठीक है, क्या होगा, फ्लैग होगा। बेस केस मैंने क्या बोला था, बेस केस मैंने बोला था कि जैसे ही आपका लेंथ इक्वल्स टू एन हो जाए, वो सब क्या करेंगे कि आप इसमें भेज सकते हो, है ना, इसमें भेज दो, या फिर मैं बाहर, है ना, उसको कैपिटल एन ले लूंगा, वहाँ पे एन असाइन कर दूंगा, आप समझ रहे हो, ये तो कुछ नहीं है, बेसिक चीज़। जैसे एन के बराबर हुआ, तो एन के बराबर हुआ तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने एक एरे बना ली, तो एक एरे बना ली तो एक रिटर्न कर दो कि हाँ हमने एक एरे बना ली। नेक्स्ट भैया क्या करेंगे, है ना, एक इंट रख लेते हैं जो कि क्या करेगा, आंसर रख लेते हैं 0 होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस क्या है, यही वाला ऑप्शंस, फ्लैग वाला। अगर हमारे पास फ्लैग इक्वल्स टू 1 है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, ये कि आगे वाले नंबर को हमें ग्रेटर देन नंबर लेना है ना, ग्रेटर नंबर लेना पड़ेगा, किससे, इस वाले नंबर से। मैंने बताया था ना, यहाँ पे मान लो कि कोई नंबर है तो इस, और ये 1 भेजा है, मतलब ये बोल रहा है कि हमें ये 1 क्या बता रहा है कि भाई इस नंबर से तुम्हें ग्रेटर देन नंबर लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था कि कहाँ तक नंबर ग्रेटर देन ले सकते हो, लेकिन कहाँ तक ले सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू आर तक ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फोर लूप लगाना पड़ेगा हमें, फोर लूप लगाओ, फिर फोर इंट, है ना, एक्स रख लेते हैं, एक्स कहाँ तक जाएगा, इस नंबर से ग्रेटर देन, तो नम प्लस 1, और एक्स कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू आर, और एक्स प्लस प्लस, बिल्कुल सही बात है, एक्स प्लस प्लस, है ना। ये कॉल लगाते जाएंगे और क्या होगा, रेज, है ना, रेज प्लस इक्वल्स टू जो भी इसका फंक्शन होगा, आगे कॉल लगाते जाएंगे, क्या करेंगे, फंक्शन एक लेंथ इंक्रीज हो गया तो लेंथ प्लस 1, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये एक्स भेज देंगे, एक्स भेज देंगे, और क्या करेंगे, अभी 1 लिए थे तो 0 भेज देंगे, ठीक है ना यार, ये हो गया। एल्स में क्या करेंगे, एल्स मतलब 0 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोर लूप, देखो एक और समझा देता हूँ, 0 आएगा, है ना, 1 नहीं होता 0 होगा, 2 ही हो सकता है, तो 0 या 1, अगर 0 है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई इस नंबर से तुझे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, तो छोटा नंबर में तो ऑप्शन है हमारे पास, एल से लेके इस नंबर तक, तो फोर इंट एक्स, और क्या अपने कहाँ से लेना पड़ेगा, एल से लेके एक्स इज लेस देन नम तक, और एक्स प्लस प्लस, बिल्कुल सही बात है। और क्या करेंगे, रेज प्लस इज इक्वल टू फंक्शन कॉल लगा देंगे, कहाँ पे, है ना, एक लेंथ हमारे पास इंक्रीज हो गया तो लेंथ प्लस 1, है ना, ये एक्स ले लिए तो एक लेंथ इंक्रीज हो गया ना, ये एक्स भेज देंगे, और यहाँ पे 0 था तो 1 भेज देंगे। देख रहे हो, तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या कर देंगे भैया, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, रिटर्न कर देंगे हम रिजल्ट, हो गया, सोल्यूशन खत्म। ये हमारा रिकर्सिव सोल्यूशन था, है ना, ये हमारा रिकर्सिव सोल्यूशन था, ठीक है। इसे मेमोराइज कर देते हैं ना, चलो मेमोराइज तो खैर हम वहीं पे कर सकते हैं ना, तो कोड एडिटर पे ही मेमोराइज कर देंगे। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑब्वियसली यार ये एफिशिएंट सोल्यूशन है। देखो एक यहाँ पे चल रहा है, मान लो कि, है ना, ले देखिए इसका n मान लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, 10⁻³ ऑर्डर है ना, एक्चुअल में ये इतना है, 2 × 10⁻³ है, और l भी इतना ही है मैक्सिमम, सॉरी, है ना, r भी मैक्सिमम इतना ही है, मैक्सिमम सोल्यूशन r इतना जा सकता है, तो इतना ले लो। तो मान लो बिग ऑफ n जा रहा है, मान लेते हैं बिग ऑफ n, क्योंकि r और n का रेंज मैक्सिमम इतना ही है। और एक यहाँ पे कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, एक ये यहाँ पे फोर लूप चल रहा, मान लो ये भी मैक्सिमम इतना ही चलेगा, ये तो खैर नेस्टेड नहीं है। और एक ये स्टेट, ये इसका स्टेट चल रहा होगा, है ना, ये नंबर वाला बिग ऑफ n, यही है ना, यही होगा ना, ये है ना, ये जो फंक्शन चलाएगा अंदर, ये जो फंक्शन यहाँ पे जाएगा वो भी तो बिग ऑफ n होगा, कितना होगा, बिग ऑफ n³ हो गया सोल्यूशन। ये क्या देगा, टीएल देगा, 10⁻9 में चला जाएगा, सही बोल रहा हूँ ना। ये एक यहाँ पे चल रहा कॉल लगाते वक्त बिग ऑफ n, ये एक फंक्शन पे कॉल लग रहा है यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो एक ये अंदर चलेगा, क्योंकि स्टेट आप खुद देखो ना, जब आप इसको स्टेट ही 3 बन रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो ना, यहाँ से देख सकते हो, तो ये बिग ऑफ n जाएगा, ये एक बिग ऑफ n जाएगा, और ये क्या जाएगा, बिग ऑफ 2 ले लेगा, तो चलो इसको कांस्टेंट है, ठीक है। तो इधर बाहर वाला ही कितना चल रहा है, बिग ऑफ n² चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और एक अंदर ये चलाना मुझे, है ना, ये चलाना पड़ जा रहा है ये वाला,
है ना, नंबर को असाइन करने के लिए, इससे छोटा वाला इससे बड़ा वाला। ये एक अंदर फोर लूप चल जा रहा है जो कि हमें पहुंचा दे रहा है, कितना दे रहा है, बिग ऑफ एन क्यूब, ये पहुंचा दे रहा है। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये दे रहा प्रॉब्लम। ठीक है, आगे ऑप्टिमाइज करेंगे, पहले आते हैं कोड एडिटर पे। ठीक है, क्या बोला था मैंने, एक काम करते हैं, यहाँ पे बाहर असाइन कर देते हैं एन, एल और आर। ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, बार बार इस मुझे भेजना ना पड़े। कैपिटल एन को एन रख लो, कैपिटल एल को एल रख लो और कैपिटल आर को आर रख लो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि एक फोर लूप चलेगा, है ना, पहले रिजल्ट बोला था ना, तो इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 0 एंड 4 इंट आई इक्वल्स टू कहाँ तक जा सकते हैं, एल आई इज लेस देन इक्वल्स टू आर आई प्लस प्लस। ठीक है, और हमारे पास क्या था ना, रेज रेज इज इक्वल्स टू रेज प्लस, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मॉडलो लेना पड़ेगा ना, तो काम करते हैं मॉडलो करते हैं। कॉन्स्ट है तो हमेशा कॉन्स्ट रहेगा, कॉन्स्ट इंट कैपिटल एम 1e9 + 7, है ना, यहाँ पे इसने बोल रखा है यहाँ पे ना मॉडलो करने के लिए। तो रेज प्लस और यहाँ पे फंक्शन को कॉल लगा दूंगा, फंक्शन डिफाइन करते थे ना, क्या था फंक्शन डिफाइन यहाँ पे, इंट एफ, है ना, एक क्या लेगा, लेंथ लेगा, एक इंट नम लेगा, है ना, प्रीवियस नंबर, और एक इंट फ्लैग लेगा, है ना, फ्लैग। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लगाएंगे। देखो लेंथ हमेशा एक नंबर चूज करेंगे, आगे भेज देंगे, नंबर क्या आ गया, आई गया, और मान लो कि पहले बार हमने 1 भेजा, और क्या करते हैं मॉडलो लेते चलते हैं ना, मॉडलो। और एक और ऑप्शन है ना इसके पास, कॉपी पेस्ट करते हैं। असली इंजीनियर तो वही है जो कॉपी पेस्ट करना जानता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या भेज देंगे, 0 भेज देंगे, है ना, कि मेरे से छोटा वाला नंबर ले, और यहाँ से मस्त रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट। ठीक है, सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, सबमिट कर दें, अरे भाई इसको कंप्लीट कर। ठीक है मजाक था। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर लेंथ हमारा इक्वल्स टू कैपिटल एन हो गया, क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इंट आंसर रख लेते हैं 0, और मैंने कहा था कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर फ्लैग इक्वल्स टू 1 है, अगर ये ना लिखोगे फिर भी 1 ही है ना, फिर भी 1 है, ऐसा कर सकते हो। क्या करेगा, अगर 1 है तो इसके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि भैया 1 है मतलब मेरे से ज़्यादा नंबर लो, है ना, तो नम प्लस 1, है ना, नम प्लस 1 एंड जो भी जाएगा एक्स लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल आर और एक्स प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ से कॉल लगा दो, आंसर है ना, तो आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस फंक्शन को कॉल लगा दो, है ना, लेंथ 1 से इंक्रीज हो जाएगा, नंबर एक्स भेजे हैं और 1 था तो 0 हो गया, और क्या कर देंगे इसको, इस भाई साहब को कर देंगे मॉडुलो, इससे कर रहे हैं मॉडुलो वो एम से, प्रॉब्लम में दे रखा है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे एल्स में हो जाएगा, है ना, सेम चीज़ एल्स में करते हैं ना, कॉपी पेस्ट करने में मज़ा आता है, दूसरे का सोल्यूशन कॉपी पेस्ट मत कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अच्छा यार देखो, यहाँ पे क्या होगा +1, ये होगा प्लस। अब यहाँ पे क्या है कि छोटा है ना, 0 मतलब 0 क्या बोलेगा, चिल्ला कर बोलेगा भाई मेरे से तू छोटा नंबर ले, और कितना तक, मैक्सिमम है ना, नम से छोटा, ये हो गया लेंथ, और यहाँ पे 1 गया तो 0। कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना कि यहाँ पे देखना पड़ता है ना, चेंज करना पड़ता है, और यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं कि हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन रन होता है या नहीं। क्या प्रॉब्लम आ गया भाई, एल, अच्छा यहाँ पे एल हमने ऊपर कैपिटल एल डिफाइन कर रखा है ना यहाँ पे, तो कैपिटल एल लेना पड़ेगा, और कुछ चेक कर लेते हैं, आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अरे यार ये क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या होगा, आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 को मैं आपको एक्सेप्ट दिखा रहा हूँ, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो क्या देखा अभी, ये क्या कि बहुत इसका टाइम कॉस्ट बहुत हाई होगा यार। ठीक है, रिकर्सिव में इसको मेमोराइज करते हैं। ठीक है, मेमोराइजेशन करते हैं, तो कितना बन रहा है हमारे पास, 3 स्टेट बन रहा है ना, तो ठीक है, तो 3 स्टेट का हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, क्या लेते हैं, इंट क्या लेते हैं, टी, मैक्सिमम कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम है 2000, तो 2005 2005, और है ना फ्लैग कितना दे सकता है 2, तो मैक्सिमम मैं 3 लेता हूँ। ठीक है, 3 ले लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ, इसको मेम सेट कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं मेम सेट, क्या करते हैं
टी कॉमा साइज ऑफ टी -1। अरे यार ये बाहर चला गया क्या, साइज ऑफ टी, साइज ऑफ टी -1, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इफ टी ऑफ क्या जाएगा लेंथ, और क्या जाएगा नम, एंड जाएगा फ्लैग, ठीक है। ये अगर इक्वल्स टू -1 नहीं है तो रिटर्न कर देंगे कॉपी पेस्ट, है ना, कॉपी पेस्ट रिटर्न करेंगे ना। ये हो गया, और इसको स्टोर करा लेंगे यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। क्या प्रॉब्लम आ गया, मेमसेट टी कॉमा साइज ऑफ टी -1, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा शायद ये मैंने इसका सिंटेक्स गलत है क्या, यार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। -1 होगा, शायद यही होना चाहिए, है ना, साइज ऑफ टी, ये होगा क्या, गलत लिख दिया था क्या मैंने, अरे यार खैर छोड़ो, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं, क्लियरली देगा फिर भी, 100% विश्वास है ना, क्योंकि ऑप्टिमा मेमोराइजेशन करने के बाद भी सोल्यूशन हमारा कितना चला जा रहा था ना, टेली देगा। देखो एक तो ये है ना, ये तो एक है ही, एक ये वाला चल जा रहा है ना, ये फुल लूप चला जा रहा है, ये भाई साहब प्रॉब्लम दे रहे हैं। और ये इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। आइए कोऑर्डिनेटर, आप देखो यहाँ पे एक है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या दे रहा है, यही तो दे रहा है ना, इसी को ऑप्टिमाइज करना है। ये फोर लूप को किसी भी तरह हटाओ यार। देखो हमारा स्टेट क्या है, हमारा स्टेट क्या है, स्टेट जरा लिखो, जो भी फंक्शन है वहाँ पे एक लेंथ है, एक नम है, और यहाँ पे है ना या तो 1 है या फिर 0 है, यही है ना। तो चलो मैं एक केस लेके बता रहा हूँ, 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है 1 है। तो क्या हो रहा है, ये आगे कॉल लगा रहा है, तो कैसे कॉल लग रहा है, 1 है तो अब खुद देखो ना, यहाँ पे जो फोर लूप, इसको देखो ना, इसको एक्सपेंड करो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फंक्शन लेंथ +1 हो जा रहा है, सही बात है, लेंथ +1 हो जा रहा है। नंबर क्या जा रहा है, नंबर कोई सा भी चला जा रहा है ना, आप नंबर को देखोगे तो नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो ये जो नंबर है x, ये x क्या है, ये नंबर क्या है, नंबर से बड़ा है और r से छोटा है, नंबर से बड़ा है और r से छोटा है। तो करो वही वही वाले सेम चीज करो, लेंथ इंक्रीज हो गया 1 से, और नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर +1 हो गया और 0 हो गया, ठीक है ना, यही तो हो रहा है। इस कॉल पे क्या हो रहा है, इस कॉल पे एक ये कॉल लगेगा, है ना, लेंथ +1, एक और क्या कॉल लगेगा, एक और ये कॉल लगेगा f, है ना, f लेंथ +1, है ना, ये क्या लगेगा कॉल, नंबर num+2, num+2 और 0, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मुझे इस फोर लूप को हटाना था। क्या क्या x num+1 या अगले बार में num+2 जाएगा, ये तो सेम रहने वाला है ना, यहाँ पे क्या जाएगा num+1 num+2 num+2, वही मैं कर रहा हूँ। तो num+1 num+2, एक और लिख देता हूँ मैं, क्या जाएगा लेंथ +1, num+2 गया था, अब क्या जाएगा num+3 0 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, है ना, ये कहाँ तक जाएगा, फंक्शन लेंथ +1 कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम r तक जाएगा, 0 तक जाएगा, यही जाएगा। अब मैं आगे जो लिखने जा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि चलो, अब तुम बोलोगे अचानक से कैसे लिख दिया, अचानक से नहीं लिखा गया है ना, इसके पीछे बहुत समय लगेगा, तुम्हें भी आएगा। सोल्यूशन देखो, प्रॉब्लम इस टाइप को सॉल्व करो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलो एक ये स्टेट लेते हैं, लेंथ num+1, और लेते हैं यहाँ पे लेता हूँ मैं 1। इसको जरा ओपन करो, यहाँ पे जब फोर लूप चलता तो कैसे चलता, एक f चलता, लेंथ +1 होता, है ना, नम प्लस क्या होता, num+2 होता, सही बात है ना। आगे आगे ये देखो, इसमें क्या होता है, एक लेंथ इंक्रीज होता, और ये 1 है, ये 1 है ना, तो क्या होता है, जो भी ये नंबर पड़ा उससे नंबर बड़ा लेना पड़ता, तो नंबर बड़ा लिया, और ये 1 है तो क्या लेता, 0 लेता। फिर आगे एक और लिखो, इसका एक और लिखो आगे, f लेंथ +1 और क्या होता है नंबर, है ना, 3 और 0 एंड सो ऑन, ये चलते जाता, कहाँ तक चलता है ना, ये होता हमारे पास लेंथ +1 और होता कहाँ तक जाता, r तक जाता ना, r तक 0। कुछ तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या तुम कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहां से यहां तक,
है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या ये सेम है क्या? लेंथ प्लस वन नम टू जीरो, आगे का कॉल लेंथ प्लस वन नम थ्री जीरो एंड सो ऑन अप टू लेंथ प्लस वन आर जीरो। क्या ये पूरा का पूरा, क्या ये पूरा का पूरा सेम है क्या? हाँ, ये तो सेम हो गया भाई। जब सेम हो गया तो इतनी सारी जो हम कॉल लगा रहे हैं, एक ये कॉल लगा, एक ये कॉल लगा, ये कॉल लगा, है ना, इतने सारे कॉल लग रहे हैं, क्या मैं इस पूरे कॉल की जगह, इस पूरे कॉल की जगह ये रख सकता हूँ क्या? कुछ नहीं करना था यार। तुम सोचोगे ना ये कैसे सोच सकता? कुछ नहीं, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आया था, उसको खोलो, मतलब इस फोर लूप को ओपन करके तो देखो यार क्या चल रहा है, ओपन करके देखो, एक्सप्लोर करके तो देखो। डीपी को आपको ये करना ही पड़ेगा, ड्राई रन करना ही पड़ेगा, ड्राई रन करना ही पड़ेगा। अब क्या बोला मैंने? तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ लेंथ नंबर वन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? लेंथ प्लस वन नम प्लस वन कॉमा जीरो प्लस एफ लेंथ, है ना, ये है ना, ये वाला नंबर भेज सकते हो ना, तो क्या भेजोगे? नम प्लस वन, नम प्लस वन कॉमा कॉमा क्या भेजोगे? वन। अब देखो, ये तो मैंने तुम्हें ऑब्जर्वेशन से मैथमेटिकल बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर तुम इसे ऐसा समझना चाहोगे कि आखिर ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जब मैं इस स्टेट पे खड़ा हूं तो मुझे आगे का आंसर चाहिए, वही आगे का आंसर ला के दे रहा था। हाँ, तो ये आगे का, ये क्या, ये भी सेम चीज कर रहा है। ये क्या, ये है रिकर्सिव सॉल्यूशन। जब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बॉटम अप, उसमें पूरा फील दिला दूंगा कि ये भाई साहब ये कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, ये प्रीफिक्स सम ही है, ठीक है। ये जो मैं किया हूं ना, ये कुछ और नहीं, प्रीफिक्स सम ही है, ये आगे है ना, प्रीफिक्स सम ही एक्चुअली में हो रहा है। यहाँ पे आपको फील नहीं हो रहा होगा, है ना, रिकर्जन में ऑब्वियसली यार, रिकर्जन में फील करना मुश्किल है। जब मैं बॉटम अप फील बताऊंगा वहाँ पे पूरा फील आ जाएगा, लेकिन ये भी जरूरी है ना, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, है ना, मैथमेटिकल आपको आना चाहिए, है ना, डीपी में, एडवांस डीपी में तो खैर आना ही चाहिए। ये समझ में आ गया ना? तो जो इतने सारे कॉल लग रहे थे, ये उसको मैंने किससे, बस दो कॉल लगेंगे बस, और सिमिलरली क्या कर दूंगा, सेव मैं किसके लिए कर दूंगा, है ना, हमारे पास क्या होता है? एफ लेंथ नम, अगर ये जीरो होता तो क्या होता? जीरो होता तो क्या होता? सिमिलरली कर लेना। अब इतना, आप इतना तो कर ही सकते हो यार, है ना। वन के लिए मैंने एनालाइज कर दिया, जीरो के लिए तुम, मैं बोल रहा हूँ फिर मैंने किस फॉर लूप को ओपन किया था, इस ओपन को किया हूँ। आपका काम है इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, फिर आप ये इक्वेशन ड्राइव करो, ठीक है। ड्राइव क्या करना है, ओपन करोगे पता चल जाएगा। सिमिलरली क्या लिखोगे? लेंथ प्लस तो होता ही रहेगा, नम क्या हो जाएगा? नम हमेशा क्या हो रहा है? छोटा। जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें नंबर क्या लेना है, नंबर हमें लेना है छोटा, तो छोटा। और यहाँ क्या क्या होगा? वन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ लेंथ, तो इंक्रीज लेंथ क्या होगा? सिमिलर यहाँ पे लिख दो लेंथ, और यहाँ पे नम प्लस वन है, यहाँ पे नम माइनस वन कर दो, और ये जीरो। बस अब ये दो कॉल है, तो सोल्यूशन देख रहे हो मैंने क्या किया? इस पूरे चीज को कहाँ पे गया? फोर लूप भाई साहब, कहीं तो फोर लूप लग रहा था ना। इस पूरे फोर लूप की, इस पूरे चीज को, है ना, इस पूरे चीज को जो भी था, ये पूरे को मैं बस ये इससे रिप्लेस कर दूंगा, इससे रिप्लेस कर दूंगा, हमारा सोल्यूशन हो गया खत्म, ठीक है। फिर ये समझ में आ गया। चलिए अब इस, है ना, वहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं कोड एडिटर पे, है ना। ये हमारा यहाँ पे टेली दिया था, तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बोला था मैं, इसको हटाना है, इसको चेंज करना है, इसको हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें दो कॉल लगानी है, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस फंक्शन। अब देखो एक हट गया ना, अब क्या करना, नंबर हमेशा क्या लेना है? ग्रेटर देन वन लेना है, तो नम प्लस वन लेना है, लेंथ प्लस वन, ठीक है, यही होगा। और यहाँ पे क्या बोला था मैंने? यहाँ बोला था कि लेंथ हो जाएगा और नंबर प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा वन, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको चेंज करते हैं, एक्स अब है नहीं, यहाँ पे क्या, नंबर हमेशा नम माइनस वन जाएगा, और दो कॉल लगते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस करते हैं, फंक्शन को कॉल लगाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा और नंबर माइनस वन हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा है। देखो जब शुरू से कोड लिखता है ना तो प्रॉब्लम नहीं आते है ना, लेकिन जब कुछ चेंजेस करने होते हैं ना तो कुछ कुछ छूट जाते हैं, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। अब शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। इसको रन करते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत आ रहा है?
लेंथ प्लस वन, नम प्लस वन और मॉडलो एम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो देखो, यहाँ पे जो हमने नम प्लस वन किया है ना, ये जो नम प्लस वन किया है, यहाँ पे हमने नम प्लस वन किया है, यहाँ पे नम माइनस वन किया है, यहाँ पे नम माइनस वन किया है। तो हमें देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या है ना, यहाँ पे क्या बोला, आउट ऑफ बाउंड दिया ना, मुझे इसमें समझ में आया कि फिर ये वाला ये तो कंडीशन वैलिड नहीं हो रहा। तो हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा ये कि जो भी हमारा नम है ना, क्या होना चाहिए, जो भी हमारा नम है, नम क्या होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए, है ना, लेस देन क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तभी तो आगे यानी कि ये नंबर है, तभी तो अगर आर प्लस वन कर दो, अगर आर से बाहर चला जाए ऑब्वियसली यार ये तो एरर देगा। और यहाँ पे भी सेम होगा कि जो भी हमारा नंबर है वो क्या होना चाहिए, लेस ग्रेटर देन एल होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन एल होना चाहिए। एल से बड़ा होगा तभी तो कर पाओगे, अगर इससे छोटा हो गया फिर तो प्रॉब्लम हो गई ना। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, इसको है ना, इसको भी इसमें कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो समझ गया ना क्या एरर था, क्योंकि जो हम नम प्लस वन कर रहे हैं यहाँ पे नम माइनस वन कर, तो आउट ऑफ रेंज भी तो हो सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। जो भी नंबर यहाँ पे प्लस वन करेंगे क्या होना चाहिए, आर से छोटा होना चाहिए और एल से यहाँ पे क्या होगा, लेन से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो कि एल देखो इक्वल टू तो ले ही नहीं सकते ना, अगर इक्वल्स टू ले लिए, जैसे कि यहाँ पे तुमने इक्वल्स टू ले लिया, इक्वल्स टू ले लिया फोर, तो फोर को तुम कम कर दोगे थ्री, तो थ्री तो इनवैलिड है ना, तो ग्रेटर देन होना चाहिए और आर से छोटा होना चाहिए। अगर आर पे भी है तो नहीं जा सकती, अगर आर फाइव है तो फाइव से ज़्यादा क्या सिक्स थोड़ी भेजोगे, नहीं भेजोगे ना, वही बात है। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं, है ना। क्या दे दिया, टीएलई दे दिया। अब देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, सिर्फ यही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, फिर भी टीएलई दे रहा है। देखो अब टीएलई क्यों दे रहा है, क्योंकि इसे बार बार असाइन करना पड़ रहा है ना, जितने बार वो चलेगा ना, जो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे डिफाइन रखा कर रखा है ना, क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है। तो इसमें जितने टेस्ट केसेस, कितने 921 टेस्ट केसेस, ठीक है, ये बार बार होगा, है ना, बार बार मेमोरी एलोकेट होगा, बार बार इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। इसको कुछ नहीं करेंगे, है ना, इसको बस क्लास से उठा के बाहर रख देते हैं, है ना, क्लास से उठा के बाहर रख देते हैं यहाँ पे। और इसको भी बाहर रखना अच्छा होता है ना, इसको भी बाहर रखो तो ज़्यादा सही रहता है, ये सब कॉन्स्टेंट है, चेंज वगैरह होगा नहीं, इसको बाहर रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। ऐसा प्रॉब्लम मुझे पहले भी आ चुका है ना, अब भी याद रख लो कि ऐसे करना पड़ता है ना। देखो पास हो गया ना, देखो ये कोई ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में किसी को पता नहीं चलेगा, मेरे साथ पहले भी हो चुका है, इसलिए मुझे ये पता है कि ऐसा करना होता है। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन हो चुका है एक्सेप्ट, है ना। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है इसका, इतना है ना, जो जो जिसका स्टेट है, तो ये हमारा एफिशिएंट सोल्यूशन है ना। प्रॉब्लम ठीक ठाक था, है ना, बढ़िया था। ठीक है, बॉटम अप अगर आप लोग बोलो तो मैं बॉटम अप भी बता दूंगा, है ना, जो भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डीपी में समझाने में बहुत लंबा वीडियो बनता है। आप मेरा पिछला डीपी का लेक्चर देख सकते हो, मैंने लगभग 1 घंटा 40 मिनट का ना, लगभग 2 घंटे का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने हर चीज़ कवर किया था। ब्रूट फोर्स से कब आप ऑप्टिमल में आ जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, ऐसा ट्रांजिशन करवाऊंगा मैं ब्रूट फोर्स टू ऑप्टिमल। देखा मैंने कितना ऑब्जर्वेशन किया कैसे। ऑब्वियसली यार ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम में कर पाना मुश्किल है ना, आपको ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, ये सब टेक्निक पता होना चाहिए, है ना। देखो और कोई बच्चा सोल्यूशन बना भी लेता है, लेकिन अगर इसे ये चीज़ नहीं पता था कि इसको ऊपर ले जाना, फिर भी वो है ना, वो दिमाग उसका खराब हो जाता बेचारे का, जबकि उसका सोल्यूशन टाइम प्रोफेशन के हिसाब से बिल्कुल सही था। ठीक है, बहुत हो गया आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।